नमो नमः सर्वेभ्यः। आज स्वप्न वासव दत्तम नाटक का 5वां पाठ है। अभी तक हमने देखा कि यौगंधरायण ने जो वासव दत्ता थी उनको धरोहर के रूप में, न्यास के रूप में पद्मावती के संरक्षण में सौंप दिया है उनको, है ना। तो उसके पश्चात में जैसे ही उनको वहाँ पर सौंप के वह चलने के लिए उद्यत होते हैं तभी एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है। तो यहाँ से कथा आगे बढ़ेगी। ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी क्या देखता है कि ऊर्ध्वम अवलोक्य, है ना, ऊपर की ओर देख करके, स्थितो मध्याह्नः दृढ़म अस्मि परिश्रांतः अथ कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, कि मध्याह्न हो गया है ना। दृढ़म अस्मि परिश्रांत, परिश्रांत अर्थात जो मेरा शरीर है वह अत्यधिक थक गया है ना। दृढ़म तो अत्यधिक मैं थक गया हूँ। अथा कस्मिन् प्रदेशे विश्रमिष्ये, और किस प्रदेश में मुझको विश्राम करना चाहिए, कहाँ विश्राम करूँ। तो परिक्रम्य चारों ओर देख करके, भवतु दृष्टम, अच्छा देख लिया मैंने। अभी तस तपोवने न भवितव्यम, यहाँ पास में निश्चित ही कोई तपोवन होना चाहिए। तथा ही क्योंकि अब उसको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तपोवन के। तो इस श्लोक में ये जो आ रहा है इसमें लक्षण बताए हैं कि एक तपोवन के पास में किस किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं। शार्दूल विक्रीडितम में है, विस्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकिता देशागत प्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपा सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधनान्यक्षेत्रवत्यो दिशो निसंदिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बहुवाश्रयः। तो कह रहे हैं कि देशागत प्रत्यया, है ना, कि इस देश में आगमन पर, है ना, देशागत, इस देश में आगमन होने से जो मुझे प्रत्यय बोध हो रहा है ना, अर्थात मुझे जिस प्रकार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या हैं, किस प्रकार का प्रत्यय उनको हो रहा है ना, किस प्रकार की अवधारणा उनकी बनी हुई है। तो वो बता रहे हैं कि हरिणाश्चरन्ति अचकिता विस्रब्धम। तो जो हरिण हैं, जो हिरण हैं वहाँ पर चरंती, चर रहे हैं। कैसे कि अचकिता विस्रब्धम, तो अचकित जो हरिण है ना, बिना कोई ना किसी भी प्रकार से वो डरे हुए नहीं हैं। विस्रब्धम, विस्रब्धम हमने पिछले पाठ में देखा था कि विस्रब्धेन, है ना, एक आया था ना, उत्पादिता विस्रब्धा। तो विस्रब्ध अर्थात होता है जो विश्वास है। तो उन हरिणों को विश्वास हो गया है कि यह जो स्थान है निश्चितमेव यहाँ पर डरने की आवश्यकता नहीं है कोई। तो बिल्कुल, है ना, निर्भय होकर के वो वहाँ पर विचरण कर रहे हैं, चर रहे हैं। और वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दयारक्षिताः। तो कह रहे हैं कि दया रक्षिताः सर्वे वृक्षाः, तो दया से जो रक्षित हैं, अर्थात किनकी दया से, जो वहाँ तपस्वी मुनि लोग हैं ना, वो उनका विशेष संरक्षण में हैं। अर्थात वो निरंतर उनकी जो सींचते रहते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो ऐसे सभी जो वृक्ष हैं, पुष्प फलैः समृद्ध विटपाः, पुष्पों से, फलों से, है ना, जिनके विटप अर्थात जिनकी जो शाखाएं हैं वो समृद्ध हो गई हैं, लद गई हैं, इस प्रकार के वृक्ष हैं वहाँ पर। और भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, है ना, अक्षेत्रवत्यो दिशो। तो भूयिष्ठम कपिलानि गोकुल धनानि, तो जो गोकुल धन है अर्थात जो गौएँ हैं, है ना, गौ रूपी जो धन है वहाँ पर, और कैसी गौ हैं, कपिला। तो कपिल वर्ण, है ना, कपिल वर्ण होता है जो हल्का जो कहते हैं ना, कपिल रक्त होता है और थोड़ा पीत वर्ण होता है। पीत और रक्त, है ना, ये जो लाल और पीला, इन दो वर्णों से मिल करके जो एक जो वर्ण बनता है वो कपिल। आपको ध्यान होगा कि जो हरियाणा प्रदेश में और पंजाब प्रदेश में सबसे अधिक जो गायें पाई जाती हैं वो किस जाति की पाई जाती है, साहिवाल कहते हैं, है ना, जो शायद जानते हो आप लोगों में। तो साहिवाल गाय जो होती है उन्हीं को ही कपिला कहा जाता है।
क्योंकि कपिलवर्ण वैसा ही लगता है जिस प्रकार से साहिवाल की गायों का होता है, पीत रक्त का जो सम्मिश्रण होता है ना, जो मिला हुआ जो भाग होता है, तो ऐसी भूयिष्ठम कपिलानी गोकुलधनानी, तो बहुत अधिक गौएँ हैं कपिलवर्ण की अर्थात साहिवाल गायें हैं। और कह रहे हैं कि अक्षेत्रवत्य दिशः, वहाँ की जो दिशा अर्थात जो संपूर्ण, दिशा से तात्पर्य अर्थात वहाँ जो सारी दिशाओं में अर्थात किसी भी दिशा में वहाँ पर क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्षेत्र से तात्पर्य जो जिसका अपभ्रंश आज हम खेत कहते हैं ना, खेत क्षेत्र शब्द से ही बना है। तो खेत अर्थ वहाँ पे किस लिए कि खेती करने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो खेती अर्थात जो किसान इत्यादियों के लिए ना, तो वो तो ग्रामों में नगरों में उधर मिलता है, लेकिन यह तपोवन है, यहाँ पर कोई खेती वगैरह नहीं होती है। तो इससे हम यह भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के तपोवनों के आसपास में खेती का क्षेत्र नहीं अर्थात खेती करने के लिए कोई भी स्थान नहीं होता था, वहाँ पर खेती नहीं की जाती थी उनके आसपास के। तो ये समझ सकते हैं कि यह भी कि भीषण जंगल है ना, बिल्कुल जंगलों के मध्य में वो उस तपोवन रहते थे उसमें, है ना, तपोवन जो बनाए जाते थे बिल्कुल जंगलों के मध्य में। तो वहाँ पर कहीं तक भी क्षेत्र का अर्थात क्षेत्र दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद में कह रहे हैं तो निसंदिग्धम इदम तपोवनमयम धूमो ही बहुआश्रया, क्योंकि यहाँ पर बहुत है ना धुआं इकट्ठा हो रहा है ना, यहाँ के जो वातावरण में बहुत सारा धुआं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए निसंदिग्धम इदम तपोवनम, तो यह मेरा जो अर्थात मैं जो अनुमान कर रहा था कि यह आसपास में तपोवन होना चाहिए, तो इन सभी लक्षणों को देखते हुए निसंदिग्ध है ना, बिना किसी संदेह के यहाँ पर तपोवन ही है ना, ऐसा उसने अनुमान लगाता है। फिर आगे चलता है तो यावत प्रविशामि, चलो तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ और प्रविश्य वहाँ पर प्रवेश करके उस तपोवन में ना, अये आश्रम विरुद्ध खलवेश जना, है ना, वो देखता है कि सबसे पहले वहाँ पर किसके दर्शन, वो कांचुकी को देखता है, तभी कहता है क्योंकि कांचुकी का वेश ना आश्रमवासियों जैसा नहीं है, अर्थात सामान्य वेश है, जैसे जो सामान्य जन होते हैं उनका जो वेश होता है वैसा, तो इसलिए वो उसको ऐसा दिखाई दे रहा है कि आश्रम विरुद्ध खलु वेश जना, तो वह वस्त्र से पहचान कर रहा है कांचुकी को देख करके कि ये जो जन है आश्रम के विरुद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, अर्थात यहाँ के नहीं हैं, अन्य तो विलोक्य, और दूसरी तरफ देख करके अथवा तपस्वी जनोप्यत्र, और वहाँ पर योगेंद्रायण भी हैं और उनका वेश कैसा है, परिव्राजक है ना, सन्यासियों वाला जो वेश है, तो उनको देख करके अथवा तपस्वी जनोपेत्र, तो यहाँ पर तपस्वी जन भी हैं, निर्दोषम उपसर्पणम, इसका मतलब कि मैं यहाँ पर बिना किसी संकोच के प्रवेश कर सकता हूँ, यहाँ पर कोई दोष नहीं है यहाँ पर प्रवेश करने में, निर्दोषम है ना, उपसर्पणम। अये स्त्री जना, फिर उसको वासवदत्ता है ना, चेटी पद्मावती ना, वो जो स्त्रियां हैं वो भी दिखाई पड़ती हैं, तो उनको देख करके फिर चौंक जाता है, अरे यहाँ तो स्त्रियां भी हैं, तो वह इस असमंजस में पड़ा हुआ है कि प्रवेश किया जाए या ना किया जाए। तो कांचुकी उसकी इस भावना को समझ लेता है और कहता है ब्रह्मचारी से, स्वैरम स्वैरम प्रविशतु भवान, हे महाभाग, हे महाशय, आप बिना किसी संदेह के, बिना किसी संकोच के बेरोक टोक चले आइए, प्रवेश कीजिए। स्वैरम, स्वैरम है ना, स्वच्छंद रूपेण निशंकया है ना, स्वैरवृत्त्या है ना, तो आप प्रवेश कर सकते हैं यहाँ पे। सर्वजन साधारणम आश्रम पदम नाम, यह जो आश्रम है सभी लोगों के लिए सुलभ है, सभी जो साधारण मनुष्य सबके लिए सुलभ है, अर्थात कोई भी यहाँ प्रवेश कर सकता है, इसलिए आप कोई चिंता ना करें। अब उनको ब्रह्मचारी को देख करके वासवदत्ता एकदम से आश्चर्य करती है, हम अर्थात वो नहीं चाहती उनका दर्शन करना, तो पद्मावती उनको उनके भाव को समझ लेती हैं वासवदत्ता के, अम्मो है ना, यह एक विस्मयादि बोधक चिन्ह भी है और अच्छा शब्द भी है अम्मो, और वो क्या कह रही हैं कि परपुरुष दर्शनम परिहरति आर्या, ये जो आर्या हैं, आर्या वासवदत्ता, ये परपुरुष के दर्शन का परिहरण अर्थात उनका दर्शन नहीं करना चाहती हैं, किसी अन्य पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की प्रतिक्रिया करी है ना। भवतु, ठीक है, सुपरिपालनीय है खलु मन्यासा, तो इसका मतलब जो मेरा न्यास है, मेरी जो धरोहर है, तो उसका पालन करना मेरे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि
सामान्यतया क्या होता है कि जब अगर किसी स्त्री या पुरुष के रूप में किसी को देखभाल के लिए छोड़ते हैं हम किसी के पास में, तो उसकी सारी जिम्मेदारियां हम पर आती हैं कि वह किसी भी प्रकार से उद्दंड ना हो, है ना, उसको स्वतंत्रता, मतलब स्वतंत्रता रहे उसके पास में, लेकिन ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि वह अर्थात उद्दंड हो जाए, है ना, तो चरित्र पर उसके शक होने लग जाए। तो उनको यही लगा कि जब ये परपुरुष का दर्शन ही नहीं करना चाहती हैं, तो इसका मतलब है कि इनके चरित्र के विषय में बिल्कुल भी, है ना, इनके चरित्र पर बिल्कुल भी कोई आँच नहीं आ सकती है, क्योंकि स्वयं ही अन्य पुरुष को देखकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रही हैं। तो मेरे लिए यह बहुत आसान हो जाएगा इनका पालन करना। ठीक है, अब आगे कांचुकी भो पूर्वम प्रविष्टा स्म। अब वो ब्रह्मचारी के साथ में जो है ना, एक जो औपचारिकताएं हैं उस औपचारिक वश उनसे कह रहे हैं कि भो, हे महाभाग, पूर्वम प्रविष्टा स्म, हम पहले ही प्रवेश किया है, कर चुके हैं, और इसलिए हम अतिथि सत्कार से यहाँ संतुष्ट भी हो गए हैं और निवृत्त भी हो गए हैं। अब आप चूँकि बहुत दूर से आए हैं, तो आप प्रतिगृह्यताम अतिथि सत्कार, इस अतिथि सत्कार को ग्रहण करें, अर्थात हमको सेवा का अवसर प्रदान करें। तब उसके पश्चात में ब्रह्मचारी आचम्य, है ना, आचमन करके, आचमन से तात्पर्य अर्थात उसको सामान्य कुछ जल इत्यादि, है ना, और थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए दे दिया होगा, जिससे कि वह निवृत्त हो जाए, आराम से बैठ करके ना, जल पी करके शांत हो जाए। तो अब कहता है कि भवतु भवतु, ठीक है, निवृत्त परिश्रोस्मि, मैं परिश्रम से निवृत्त हो गया, अर्थात अब मुझे कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। फिर योगंतरायण। अच्छा, अब उसके पश्चात में देखिए यह किस प्रकार का व्यवहार है जो उस समय किया जाता था। अर्थात सबसे सर्वप्रथम या आज भी होता है, आज भी हम देखते हैं कि जब कोई अतिथि आता है हमारे घर में, तो हम एकदम से नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, कैसे आना हुआ, क्या काम है, नहीं, यह ना, यह शालीनता नहीं होती है, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं होता है। तो सर्वप्रथम क्या है, उसको बिठाना चाहिए, है ना, उसको जल इत्यादि देना चाहिए, जिससे कि वह आराम से स्थिर मन हो करके जब बैठ जाए, जब शांत हो जाए, तब उसके बाद में उसके आगमन का कारण पूछना चाहिए। या फिर केवल मिलने ही आया है तो भी सामान्य औपचारिकता, है ना, औपचारिकता निभाने के लिए कुछ पूछा जाता है। अर्थात एकदम से नहीं पूछना है, एकदम घर की वही ना, बैल बजाई और प्रवेश करा और एकदम से पूछ लिया हाँ भाई क्या चाहिए, ऐसा नहीं किया जाता है। तो अब प्रश्न कर रहे हैं योगंतरायण उनसे, कुतः आगम्यते, क्व गंतव्यम, क्वधिष्ठानम आर्यस्य, है ना, यहाँ पर क्व है, आधा ककार है, तो कहाँ से आगमन हो रहा है आपका, क्व गंतव्यम, कहाँ जाएंगे, और क्वधिष्ठानम आर्यस्य, और कहाँ पर रहते हैं आर्य। अब देखिए कितना सुंदर प्रश्न है। इस प्रकार से आप इसको भी संभाषण में प्रयोग कर सकते हैं कि कुतः आगम्यते, क्व गंतव्यम, क्वधिष्ठानम आर्यस्य। कोई अगर आता है जिस तरह से ना, अगर आप संभाषण में रहते हैं तो इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। तब ब्रह्मचारी कहता है, उनका उत्तर देता है, भो श्रूयताम, तो सुनिए महाभाग, राजगृहीतोस्मि, मैं राजगृह से हूँ, है ना, राजघराने से हूँ, और श्रुति विशेषणार्थम वत्स भूमौ लावाणकम नाम ग्रामस्तत्रोषितवान अस्मि। श्रुति विशेष के लिए, श्रुति अर्थात श्रुति हम किन को कहते हैं, श्रुति का तात्पर्य वेद, है ना, वेद इत्यादि जो शास्त्र, वेद शास्त्र जो हैं उनको श्रुति भी कहा जाता है। तो श्रुति विशेषणार्थम अर्थात वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए वत्स भूमौ, है ना, जहाँ वत्स राजोदयन है ना, तो उस वत्स भूमि पर लावणक नाम ग्राम, है ना, लावाणक नाम का जो ग्राम है, तत्र उषितवान अस्मि, है ना, उषितवान यह जो है वस धातु से क्तवतु प्रत्यय करने पर उषितवान रूप सिद्ध होता है। तो मैं वहाँ पर उषितवान अस्मि, मैं वहाँ रह चुका हूँ। किस कारण से, कि मैंने वहाँ पर वेदाध्ययनों का वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था, और उन शास्त्रों का अध्ययन करते करते मैं उस लावाणक नाम के ग्राम में, वत्स भूमि पर, वहाँ पर मैं रह चुका हूँ,
और रहता भी हूँ यह भी कह सकते हैं। तब वासव दत्ता को वो पुराना है ना, आपको याद होना चाहिए कि जब मैं भूमिका बता रहा था तब ये जो वासव दत्ता और जो योगेंद्रायण है तो वो किस ग्राम में वो जले थे, उनकी जो जनक प्रवाद फैला था कि वो जल करके नष्ट हो गए हैं, तो वो लावणक नाम का ही ग्राम था। तब वासव दत्ता आत्मगतम अपने अंदर ही किस प्रकार कहती हैं, हा लावाणकम नाम, अरे लावाणक नाम, लावाणकम संकीर्तनेन पुनर्नवीकृत इव मे संतापा। उस नाम का संकीर्तन करने से अर्थात उसका पुनः है ना, उसको सुनने से पुनर्नवीकृत इव मे संताप है, ऐसा लग रहा है कि मेरा जो संताप है, मेरा जो दुख है दोबारा से नया हो गया है ना, उस गांव के नाम को सुन करके। अब योगेंद्रायण सामान्य प्रश्न करते हैं क्योंकि वो नहीं बताना चाहते अर्थात वो कहाँ से हैं ना, तो हमेशा अपनी पहचान छुपाए रखना चाह रहे हैं। तो सामान्य ही प्रश्न कर रहे हैं कि अथ परिसमाप्ता विद्या, अच्छा तो आपकी विद्या परिसमाप्त हो गई है, तो अब वहाँ इसलिए आप यहाँ पर अन्य स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी कहता है न खलु तावत, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो क्यों? फिर कहते हैं योगेंद्रायण, यदि अनवसिता विद्या किमागमन प्रयोजनम, यदि आपकी विद्या का अभी अवसान नहीं हुआ है ना, अर्थात समाप्त नहीं हुआ है, अनवसिता है ना, अभी समाप्त नहीं हुई है विद्या, तो आने का क्या प्रयोजन, किमागमन प्रयोजनम। तब ब्रह्मचारी कहता है तत्र खलु अति दारुणम व्यसनम संवृत्तम, कि बहुत ही जो दारुण व्यसन अर्थात एक दुर्घटना हो गई है उस स्थान पर कि जिस कारण से मुझे वहाँ से आना पड़ा। तो देखिए यह वाक्य भी प्रयोग किया जा सकता है, अति दारुणम व्यसनम संवृत्तम, बहुत ही जो अत्यधिक दारुण है ना, बहुत ही जो कठिन व्यसन संवृत्त हो गया है, अर्थात बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। तो इसके लिए इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। तब योगेंद्रायण कहते हैं कथमिव, क्या हुआ ऐसा। तब कहते हैं ब्रह्मचारी तत्र उदयनो नाम राजा प्रतिवसति, वहाँ उदयन नाम के राजा वहाँ निवास करते हैं। तो उसके बाद में ठीक है, योगेंद्रायण कहता है श्रूयते तत्र भवान उदयन, हाँ उदयन जो महाराज हैं उनका नाम सुना है मैंने। किम सह, अच्छा तो क्या हुआ उनके साथ में। कहते हैं कि तस्यावंती राजपुत्री वासवदत्ता नाम पत्नी दृढ़म अभिप्रेता किल, तो उनकी अवंती राजपुत्री, अवंती है ना, वो बताई है कि जो उदयन की जो पत्नी थी जो वासवदत्ता, वो कहाँ की रहने वाली थी, तो उज्जैनी नगर जो है ना, उज्जैनी जो राजधानी थी, उत्तरी अवंती की राजधानी थी ना उज्जैनी, तो इसलिए अवंती राजपुत्री कहा गया। तो अवंती राज अर्थात प्रद्योत की जो पुत्री हैं वासवदत्ता, वो उनकी पत्नी दृढ़म अभिप्रेता, बहुत अधिक ही अभीष्ट थी, बहुत अधिक ही उनकी अर्थात उनका प्रेम उन पर बहुत अत्यधिक था। किल है ना, यह सर्वलोक विदित है ना। किल यह अव्ययपद जो है इसका प्रयोग वहाँ पर अगर हम देखते हैं कहीं पर किल शब्द का, सामान्य रूप से यह अव्यय अर्थात इसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है। यह उस वाक्य में निश्चितता को है ना वो स्पष्ट कर देना चाहता है कि यह ऐसा ही है, अर्थात इसको केवल ये मैं सामान्य रूप से नहीं कह रहा हूँ, अर्थात इसको सब लोग जानते हैं, अर्थात प्रसिद्धि के अर्थ में इस अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है जो स्वयं के लिए कोई अर्थ नहीं रखता है, लेकिन जो वाक्य है ना उसमें संगति बिठाता है कि यह सर्वविदित है कि जो वासवदत्ता जो अवंती राजपुत्री हैं उनकी जो पत्नी हैं वो उनको अत्यंत प्रिय थी, ऐसा सब जानते हैं। तो केवल इस वाक्य इस चीज़ का निर्देश करता है। आगे योगेंद्रायण कहते हैं भवितव्यम, होंगी। अच्छा ततस्ततः, तो उसके बाद क्या हुआ ना, ततस्ततः यह कि आगे की जानकारी को जानने के लिए अगर कोई कथा सुना रहा है या किसी विषय का वर्णन कर रहा है, तब उसके बाद में अगर जो श्रोता है ना, तो वह इस प्रकार से ततस्ततः है ना कहता हुआ कथा को आगे बढ़ाता है ना। तथा अच्छा उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब हम कथा सुनते हैं
जैसे ही चाहे छोटे बच्चे हों या फिर जो बड़े हैं, जब वो सुनाते हैं बड़े कहानियाँ, जैसे जो दादी नानियाँ जो सुनाया करती थी, तो हम आश्चर्यजनक होकर के पूछते थे ना कि अच्छा उसके बाद क्या हुआ। तो वैसे ही संस्कृत में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ततस्ततः, अच्छा उसके बाद क्या। तब कहते हैं ब्रह्मचारी, ततस्तस्मिन् मृगया निष्क्रांते राजनी ग्रामदाहेन सा दग्धा। मृगया निष्क्रांते राजनी, भावे सप्तमी है यहाँ पर, अर्थात है ना, यह एक अलग वाक्य बनता है। तो है ना, यहाँ पर कह रहे हैं कि मृगया के लिए, मृगया अर्थात जो शिकार करने के लिए राजा के निष्क्रांते, है ना, राजा के चले जाने पर, ग्रामदाहिन, गांव के जलने के कारण, सा दग्धा, वो जल गई, अर्थात पूरा गांव जल गया था इसलिए मैं वहाँ से आ गया हूँ। तो वो गांव जलने के से वासवदत्ता जल गई, और जिस समय वो जली उस समय राजा शिकार पर गए हुए थे। और फिर वासवदत्ता इसको सुन करके आत्मगतम, अलीकम अलीकम खलु एतत्, यह सर्वथा असत्य है। अलीकम कहते हैं असत्य के लिए, है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यह सर्वथा असत्य है, बिल्कुल भी सत्य नहीं है यहाँ पर कि मैं जल गई, मैं तो जी रही हूँ, है ना। कहती हैं जीवामि मंद भागा, मैं अभागिन जी रही हूँ, है ना, मैं नहीं जली। तो योगेंद्रायण फिर पूछते हैं आगे कथा को बढ़ाने के लिए ना, ततस्ततः, अच्छा उसके बाद क्या हुआ। फिर कहते हैं कि ततस्ताम अभ्यवपत्तु कामो यौगंधरायणो नाम सचिवस्तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः। तो ततः ताम, है ना, ताम काम वासवदत्ताम, अभ्यवपत्तु कामः यौगंधरायणः। अभ्यवपत्तु काम अर्थात उनको विपत्ति से बचाने के इच्छुक, है ना। अभ्यवपत्तु काम, विपत्ति से बचाने के लिए जो योगेंद्रायण जो नाम के उनके जो सचिव थे ना, नाम सचिव, महामंत्री जो थे राजा उदयन के, तस्मिन्नेवाग्नौ पतितः, उसी अग्नि में वो भी गिर गए, है ना, उनको बचाने के लिए, वासवदत्ता को बचाने के लिए। फिर योगेंद्रायण कहते हैं सत्यम पतिता इति, क्या यह सत्य है कि वो गिर ही गए। देखिए किस प्रकार से पूछ रहे हैं, न स्वयं योगेंद्रायण ही हैं, लेकिन एक सामान्य, क्योंकि परिव्राजक के वेश में है तो वो संपूर्ण वृत्तांत निकलवाना चाह रहे हैं ब्रह्मचारी से। तो क्या सचमुच ही वो गिर पड़े। ततस्ततः, अच्छा उसके बाद क्या हुआ बताओ। तो ब्रह्मचारी कहता है कि ततः प्रतिनिवृत्तो राजा तद वृत्तांतम श्रुत्वा, है ना। प्रतिनिवृत्तः राजा, प्रतिनिवृत्त अर्थात कहाँ से निवृत्त होकर के, जो मृगया के लिए गया था ना शिकार के लिए, तो शिकार के पश्चात वापस लौटता हुआ, है ना, लौट करके राजा तद वृत्तांतम श्रुत्वा, उस वृत्तांत को सुन करके, किसको, कि जो वासवदत्ता रानी हैं और जो उनके सचिव जो योगेंद्रायण है, दोनों ही जल करके नष्ट हो गए हैं उस अग्नि में। तयोर वियोग जनित संताप, उन दोनों के, अर्थात वो दोनों जो तयोर, कयोर योगेंद्रायण से अन्यत वासवदत्तायाः, तो उन दोनों के वियोग से जो जनित, उनका वियोग होने से जो उत्पन्न उनका जो संताप है, उनका जो दुख है, तस्मिन्नेव अग्नौ प्राणान, उसी अग्नि में प्राणान, परित्यक्तु कामः, अपने प्राणों का परित्याग करने की इच्छा करने वाला वह राजा, अमात्यैहि महता यत्नेन वारितः, अमात्यों के द्वारा, है ना, जो अन्य अमात्य थे वहाँ पर, तो उसके विषय में जानेंगे। रुमंडवान नाम के भी एक उनके मंत्री हैं, सहायक मंत्री, ये हमने भूमिका में पढ़ा भी था। तो उन अमात्यों के द्वारा, अन्य मंत्रियों के द्वारा, महता यत्नेन, बहुत ही प्रयासपूर्वक वारिता, उनको निकाला गया, उनको बचाया गया। अर्थात उन्होंने जैसे ही सुना कि वो दोनों अग्नि में जल गए, तो वो भी स्वयं को उस अग्नि में झोंकने के लिए कूद पड़ने वाले थे, अपने प्राणों को वहीं पर भी दहन कर देने वाले थे, लेकिन बहुत ही प्रयासपूर्वक उनको रोका गया। और कहते हैं कि जिनके जो अत्यंत प्रिय जो होते हैं, वो उनके लिए कुछ भी, अर्थात बाद में उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो हमारे जीवन से चले जाते हैं। तो वासवदत्ता उनकी प्रेमिका थी, और सबसे नज़दीक जो थे उस राजकुल में, जिनसे वो अपनी सारी बातें कहते थे, उनके सारा ध्यान रखते थे, वो कौन थे, योगेंद्रायण ही तो थे। तो योगेंद्रायण और वासवदत्ता दोनों ही उनके अभीष्ट जनों में से थे, है ना, दोनों सबसे उनके अभिप्रेत थे, है ना, उनके प्यारे थे। अब दोनों ही जलकर नष्ट हो गए, तब उन्होंने सोचा कि मैं इन प्राणों को क्या करूं। तब वासवदत्ता कहती हैं
है ना, आत्मगतम सोचती हैं। जानामि आर्यपुत्रस्य मयि सानुक्रोशत्वम, मैं जानती हूँ आर्यपुत्र को, उनका मेरे प्रति जो सानुक्रोश है, सानुक्रोश है ना, अनुक्रोश, अनुक्रोश का अर्थ होता है अनुकंपा, दया। तो सानुक्रोशत्वम जो जो दया वाले हैं, उनका जो दया करना, यह मैं जानती हूँ, वह कितने, अर्थात मेरे ऊपर उनकी कितनी कृपा है, यह मैं जानती हूँ। तब योगेंद्रायण फिर आगे की कथा के लिए पूछते हैं, ततस्ततः, अच्छा उसके पश्चात क्या हुआ? तब ब्रह्मचारी कहता है, ततस्तस्याः शरीरोपभुक्तानि दग्धशेषाणि आभरणानि परिष्वज्य राजा मोहम उपगतः। तब तस्याः, कस्याः, वासवदत्तायाः शरीरोपभुक्तानि, शरीर के द्वारा उपभुक्त किए हुए, अर्थात जिस शरीर ने उपभोग किया था, किनका? आभरणानि, जो आभरण थे ना, जो आभूषण थे, जो वासवदत्ता ने पहने हुए थे, और दग्धशेषाणि, जो जलने से जो बच गए थे। हुआ क्या था कि योगेंद्रायण ने वहाँ पर उनके वस्त्रों को उतार करके वहाँ फेंक दिया था, है ना, उसमें, तो उसमें और उनको सामान्य वस्त्र पहना करके उनको दूसरी तरफ से वो आ गए थे दोनों। तब कहते हैं कि दग्ध शेषाणी, है ना, तो उनके जो आभरण जो थे वो जो रह गए थे, जो शेष रह गए थे, है ना, उस अग्नि से बच करके, तो परिष्वज्य, तान परिष्वज्य, उन तानी परिष्वज्य, उन आभरणों को, उन आभूषणों को परिष्वज्य अर्थात आलिंग्य, है ना, उनको गले लगा करके, उनको अपने सीने से लगा करके, राजा मोहम उपगतः, राजा भी मोह को अर्थात मूर्छा को प्राप्त हो गया। मोहम उपगतः यहाँ पर तात्पर्य है मूर्छा को प्राप्त, मूर्छा में चले गए, वो बेहोश हो गए। अब सर्वे, है ना, इस प्रतिक्रिया पर सभी हा इस प्रकार का, है ना, कि जैसे ना एक हम अभिव्यक्ति करते हैं कि अरे यह तो बहुत गलत हुआ, है ना, इस प्रकार की प्रतिक्रिया सबने दी। तब वासवदत्ता स्वगतम, अपने ही अंदर क्या कहती हैं, सकाम इदानीम आर्य योगेंद्रायणो भवतु, अब आर्य योगेंद्रायण हैं, वह अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि जिस कारण से उन्होंने यह जो षड्यंत्र रचा था, अब वह षड्यंत्र संपन्न हो गया है, अर्थात हमने यह भी जान लिया है कि उसके बाद में क्या हुआ, कि राजा, है ना, तो यहाँ पर दो अर्थ बन सकते हैं कि अब वो मूर्छा को प्राप्त हो गए, तो अब योगेंद्रायण अपनी मर्जी करें, जैसा वो चाहते हैं वह करें, है ना, जिस कारण से उन्होंने यह सारा जो षड्यंत्र रचा था हम, और वहाँ से निकल करके आए हैं, और हमको अर्थात जो मरने का जो नाटक किया गया है, तो उससे जो जो सिद्ध होने वाली उनकी सारी मनोकामनाएं अब पूर्ण हो जाएं, ऐसा वासवदत्ता सोचती हैं। तो चेटी कहती है कि भर्तृदारिके, एकदम से वो वासवदत्ता को देखती हैं रोती हुई, है ना, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, तो कहती हैं भर्तृदारिके पद्मावती से कि ये राजपुत्री, राजकुमारी, रोदिति खलु ये आर्या तो रो रही हैं। तो पद्मावती कहती है कि सानुक्रोशया भवितव्यम, ये अत्यंत ही भावुक प्रकृति वाली होंगी, है ना, सानुक्रोश बताया था ना अभी पीछे कि अनुकंपा ना, दया वाली हैं, बहुत अधिक ना, इनका हृदय अति निर्मल है, इसीलिए यह रो पड़ी, है ना, कौन सामान्य पुरुष नहीं रोएगा इस प्रकार की वार्ता सुन करके। तो तब योगेंद्रायण कहते हैं, अब उनको एकदम ऐसा लगता है कि कहीं ये भेद खुल ना जाए, तो एकदम से कहते हैं, हाँ अथा किम, हाँ और क्या, प्रकृत्या सानुक्रोशा में भगनी, मेरी जो भगनी है वो प्रकृति से ही अर्थात स्वभावतः ही दया अर्थात ना अनुकंपा वाली हैं, उनमें ना दया की भावना प्रकृतितः ही है ना, प्रकृति से ही प्राप्त हुई है, नेचुरल है। अच्छा, उसके बाद की आगे कथा जानना चाहते हैं। ततस्ततः योगेंद्रायण पूछते हैं। तब ब्रह्मचारी कहता है ततः शनैः प्रतिलब्ध संज्ञः संवृत्तः, तब धीरे धीरे उनका वो संज्ञान में है, उनको होश आने लगा, है ना, प्रतिलब्धः संज्ञः संवृत्तः, उनका जो संज्ञान था, उनका जो होश था, उसको पुनः प्राप्त होने लगे, है ना, वो धीरे धीरे। फिर पद्मावती कहती हैं दिष्ट्या ध्रियते, यानी कि दिष्ट्या हमने पीछे पढ़ा था कि दिष्ट्या है अर्थात भाग्य से, सौभाग्यतया, ध्रियते उन्होंने धारण कर रखा है, किसको, जीवनम, है ना, इस जीवन को, अर्थात वो भाग्य से जी रहे हैं। फिर कहती हैं कि मोहंगत इति श्रुत्वा शून्यम इव मे हृदयम,
वो मूर्छा को प्राप्त हो गए थे, ऐसा सुनकर तो मेरा हृदय शून्य ही हो गया था। अर्थात मेरे हृदय ने एक बार को धड़कना बंद कर दिया था कि वो मूर्छा को प्राप्त हो गए। जब जैसे ही ब्रह्मचारी ने कहा नहीं, धीरे धीरे वो दोबारा होश में आने लगे, तब मुझे शांति मिली है। अच्छा, योगेंद्रायण उसके आगे की कथा जानना चाहते हैं। ततस्ततः, तब ब्रह्मचारी कहता है, ततः स राजा महीतल परिसर्पण पांशु पाटल शरीरः। तो महीतल है ना, जो पृथ्वी है उसके तल पर परिसर्पण, परिसर्पण अर्थात लौटने से क्या हो गया, उनका जो शरीर है पांशु पाटल, पांशु कहते हैं जो धूल होती है, और पाटल कौन सा वर्ण होता है, जो तुमने देखा हो, जो कमल का जो वर्ण होता है ना, वो थोड़ा सा रक्त होता है और थोड़ा सा श्वेत भी होता है, तो रक्त श्वेत वाला जो वर्ण होता है। तो ऐसे ही शरीर, उनका शरीर कैसा हो गया कि रक्त, अच्छा, लाल और सफ़ेद वर्ण वाली अर्थात धूल से धूसरित हो गए थे वो पूर्णतया, है ना, क्योंकि ज़मीन में लौटने से। और उसके पश्चात में सहसोत्थाय, अचानक से उठ करके अब क्या कहने लगे, हा वासवदत्ते, हा अवंती राजपुत्रे, हा प्रिय शिष्य, है ना, इस प्रकार से कहते हुए इति किमपि किमपि बहु प्रलपितवान। तो है ना कि वासवदत्ता, अवंती राजपुत्री, है ना, प्रिय शिष्य। अच्छा, प्रिय शिष्य क्यों कहा, क्योंकि याद होना चाहिए कि जो प्रतिज्ञा योगेंद्रायण वाली जो नाटक की जो भूमिका जब मैं बता रहा था, तो उसमें बताया था कि वो वीणा सिखाया था उन्होंने उनको, तो वीणा सिखाने से तो वो उनकी शिष्या भी हुई। तो हा प्रिय शिष्य, इस प्रकार से ऐसा वो संबोधन कर रहे हैं। तो इति किमपि बहु प्रलेपितवान, तो ऐसा कुछ कुछ वो प्रलाप कर रहे थे। किम बहुना, क्यों ना हो, क्योंकि अब विषय में बता भी रहे हैं कि ब्रह्मचारी राजा के विषय में बता रहा है कि नैवेदानीम तादृशाश्चक्रवाका नैवाप्यन्ये स्त्रीविशेषैर्वियुक्ताः धन्या सा स्त्रियां तथा वेत्ति भरता भर्तृस्नेहा सापि दग्धाप्यदग्धा, है ना। यह कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से कि नैव इदानीम तादृशाः चक्रवाका, जो चक्रवाक होते हैं, चक्रवाक कहते हैं जो चकवे होते हैं, ना, पता ही होगा, जो चकवी होते हैं वो रात्रि में तो बिछुड़ जाते हैं, लेकिन अगले प्रातः को वो पुनः मिल जाते हैं, और यह निरंतर उनका चलता है। अर्थात रात्रि में बिछुड़ जाते हैं और सुबह मिल जाते हैं, जो चकवी जो होते हैं। तो नैवेदानीम तादृशा चक्रवाका, वो चक्रवाक भी उनके समान नहीं हैं। अर्थात यह जो उपमा दे रहे हैं, किनके साथ में दे रहे हैं, राजा के साथ में, है ना, कि जो चक्रवाक हैं वो राजा के समान भी नहीं हैं। नैवाप्यन्य स्त्री विशेष ही वियुक्ता, और जो अन्य जो लोग हैं, कौन, जो स्त्री विशेषों में जो वियुक्त हैं, अर्थात जो रमणियों में जो हमेशा लगे रहते हैं। क्योंकि सामान्यतः होता क्या था कि कुछ काल के लिए प्रेमिकाओं से के साथ में मिलते थे, लेकिन उसके बाद में उनका वियोग हो जाता था। तो वो लोग भी जो स्त्री विशेषों के साथ में जो लगे हुए रहते हैं, जो रमणियों के साथ में जो रमण करते हैं, अर्थात वो भी उनका जो दुख है, जो क्षणिक जो दुख रहता है, वो भी उनके समान नहीं है। ना तो चकवे चकवे उनसे अपनी तुलना कर सकते हैं, ना ही वो पुरुष जो स्त्री विशेषों से विलग हो गए हैं, जो वियुक्त हो गए हैं, वो भी उनकी भी तुलना राजा उदयन से नहीं की जा सकती। क्यों? और कहते हैं क्योंकि धन्या सा स्त्रियाम तथा वेत्ति भरता, वह स्त्री धन्य है, वह वासवदत्ता धन्य है, जिनको भरता जो है स्वामी हैं, वो इस प्रकार से जानते हैं, तथा वेत्ति, है ना, तथा मन्यते, ऐसा मानते हैं, वह स्त्री धन्य ही है, निश्चित, है ना। क्योंकि भर्तृ स्नेहात सा ही दग्धा अपि अदग्धा, भर्तृ स्नेह के कारण, अर्थात उनका जो स्वामी का जो प्रेम है, जो पति का जो प्रेम है, पति प्रेम के कारण वह दग्ध होती हुई भी दग्ध नहीं हुई है, वो जली हुई भी नहीं जली, क्योंकि निरंतर ही वो उनका चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि अब यह चिंतन ऐसा है कि इसमें उन्होंने चक्रवाकों को भी पीछे छोड़ दिया है, और उन पुरुषों को भी छोड़ दिया है पीछे, जो स्त्री विशेषों में, जो रमणियों में जो विरक्त रहते हैं। ठीक है, आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं, इसके आगे की कथा कल से। नमस्कार।